तो यस क्लास 10th जो हमने थ्योरम्स पढ़ी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट करे, अब उसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। तो आप सभी को वो 6 थ्योरम्स यानी है तो 7 पर वो 5वीं थ्योरम जो है वही केवल इतनी सी कह रही है कि 3 असंरेख के बिंदु से केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खींच सकते। बाकी जो 6 थ्योरम है, 3 थ्योरम है और 3 उसके कन्वर्ट्स हैं, तो 6 के 6 आपको याद होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विच मेक एन एंगल एट सेंटर आर ऑफ 70 डिग्री एंड 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट कि एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर O है, सपोज करो। इसमें कह रहा है कि उसकी ए बी और सी डी दो आर्क है। अब देखो ए बी तो है 3 और सी डी है 4, बड़ा कौन है 4, तो 4 वाली जितनी कोण बड़ी होगी वो उतनी ही सेंटर के पास होती है, और ये थोड़ी दूर हो गई 3 सेंटीमीटर। तो जो ए बी है वो तो है 3 सेंटीमीटर और सी डी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, विच मेक एंगल एट सेंटर। अब वो क्या कर रही है, सेंटर पे एंगल बना रही है। जैसे इसने भी एक सेंटर पे एंगल बनाया और इसने भी एक सेंटर पे एंगल बनाया, ये और एक ये। तो ये बता रहा है कि जिस 3 सेंटीमीटर वाले ने तो 70 डिग्री बनाया और इस वाले ने 50 डिग्री बनाया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी छोटी आर्क होगी वो उतना कम एंगल बनाएगी। तो हम इसने बोला है कि राइट ट्रू फॉल्स एंड इफ पॉसिबल देन गिव रीजन ऑफ योर आंसर। आपको सत्य और असत्य बताना है और संभव हो तो आपको अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये कथन असत्य है, क्योंकि जितनी बड़ी कोण होगी वो उतना बड़ा एंगल बनाती है सेंटर पर, और जितनी छोटी जीवा होगी वो सेंटर पे उतना ही कम एंगल बनाती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो असत्य है। क्या है? असत्य, यानी कि फॉल्स। सेकंड क्या कह रहा है इसका, द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एंड सेंटीमीटर। कि भाई एक सर्कल है और सर्कल की लेंथ जो है वो एक तो है, कॉर्ड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। जैसे कि सेंटर है, ये मैंने 10 बोल दी, ये मैंने 8 बोल दी, ए बी और ये सी डी, ये सेंटर O है। तो जो 2 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो तो है 8, ये 10 सेंटीमीटर, इसकी दूरी तो है 8 और इसकी दूरी है 5। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया, जितनी बड़ी जीवा होगी उतनी ही सेंटर के पास होगी। तो एक बात बताओ, ये बड़ी है तो ये सेंटर के पास होनी चाहिए, ये सेंटर के पास क्यों है छोटी होकर। तो ये लिख देंगे कि ये कथन असत्य है, क्योंकि जितनी बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के उतनी ही पास होती है और जितनी छोटी जीवा होगी वो उतनी ही केंद्र से दूर होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड असत्य है। अब फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी व्हिच आर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन ए बी इक्वल्स टू सी डी। बिल्कुल सही है। तो कि साहब 2 कॉर्ड है किसी सर्कल की और उन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम है। तो हमने अभी थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी कि अगर कोड इक्वल है तो डिस्टेंस सेम होता है, और डिस्टेंस सेम है तो कोड इक्वल होता है। तो डिस्टेंस अभी सेम दे रखा है तो कोड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, फर्स्ट का थर्ड, वो सत्य है। फोर्थ क्या कह रहा है, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ सेंटर, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है O और O डैश वाले जो कि इंटरसेक्ट करते हैं A और B पर। जैसे एक सर्कल ये है O सेंटर का और दूसरा सर्कल है O डैश सेंटर का, तो ये पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल AOB और ये वाला एंगल AO डैश बराबर है, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि देखो AB एक कोड है और सेम कोड से सेंटर पर एक किसी कितने भी सेंटर पे एंगल बना लो सेम बनेगा। तो इस कोड से बना इस सेंटर पे एंगल और इस कोड से बना इस सेंटर पे एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो ये हमारा नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ट्रू है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों वृत्तों की बराबर जीवाएं हमेशा क्या करती है, बराबर कोण केंद्र पर आंतरित करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 जो कि क्या है, सत्य है। थर्ड भी क्या था, सत्य था।
अब पांचवा क्या कह रहा, ऑन वन सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय 3 पॉइंट विच आर इन ए लाइन। तो ये कह रहा है कि आपका एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है 3 पॉइंट से, जो कि एक लाइन के अंदर हो। अब एक लाइन के अंदर होने का मतलब क्या हो गया, एक लाइन में होने का मतलब हो गया है कि वो बिंदु क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर से हमेशा कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता, जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 3 अगर कोलिनियर पॉइंट है तो उससे हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा, वही इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ भी फॉल्स है। ए सर्कल ऑफ रेडियस, अब देखो सिक्स, ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन पासिंग टू 2 पॉइंट्स ए बी, ए एंड बी इफ ए बी इज 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, रेडियस 4 है। ठीक है, और उसके अंदर 2 पॉइंट है अभी, तो हम क्या बोल देंगे कि साहब उसकी रेडियस जो 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस का दुगना कौन हो जाता है, व्यास हो जाता है, जो कि कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सर्कल की रेडियस है 13 सेंटीमीटर और एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस कोड का सेंटर से। तो देखो इसमें क्या करा कि हमने एक सर्कल बनाया, सपोज करो ये ओ सेंटर का एक सर्कल बना लिया। इस सर्कल की रेडियस कितनी दे दी, 13 सेंटीमीटर दे दी, ये 13 सेंटीमीटर दे दी। इसमें एक कोड 10 सेंटीमीटर का दे रखा है, ये सपोज करो कोड हो गई 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस सेंटर से इस कोड का, ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो ए बी हमारी कोड है, ओ सेंटर का एक है और ओ एम परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या लिखा आंसर में कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो 10 का आधा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने x मान लिया। तो अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हमने क्या लगाया, ट्राइंगल ओ एम ए से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 5, बेस x का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 x स्क्वायर हटाएंगे तो इसको ऊपर अंडर रूट, और 144 का क्या निकल कर आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सबको याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है कि 2 कोड है, एक तो ए बी है 6 सेंटीमीटर की और सी डी है 12 सेंटीमीटर की, और ये दोनों ही सेंटर की एक साइड में ही सिचुएटेड है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इन दोनों के बीच का गैप 3 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से 2 कोड है, एक ए बी और एक सी डी। अब बात आती है कि इसमें से कौन सी ए बी होगी और कौन सी सी डी होगी। जितनी सेंटर के पास होगी वो उतनी बड़ी होगी। तो दोनों में बड़ी कौन है, 12, ये तो है 12 सेंटीमीटर यानी कि सी डी, और ये बची हमारी ए बी, कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का गैप, ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल बनाने। हमको रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करनी है, यानी कि ओ सेंटर का सर्कल, यानी हमें एक तो ओ सी फाइंड आउट करनी है, या तो ये बोल लो या फिर ओ ए बोल लो। दोनों ही सर्कल की रेडियस दोनों ही आपस में इक्वल होगी, एक चीज तो हमें मालूम चल चुकी है। तो मैंने कहा कि ओ एन और ओ एम, तो ओ एन तो परपेंडिकुलर है सी डी पर और ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो सी एन किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी,
ओ एन परपेंडिकुलर है CD पे, तो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, तो 12 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, तो AM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ AB, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक CN, तो आ गई हमारे पास 6 और ये आ गई 3। अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो सपोज करो मैंने इस वाले को x सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो OC निकालना है इधर से भी OA निकालना, दोनों बराबर है क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ONC से, तो हम क्या बोलेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है, OC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है x, हमने माना है ये ON कितना है x का स्क्वायर, प्लस बेस कितना, इसका हाफ जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। तो OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 36, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गई इससे रेडियस। अब इस वाले ट्राइंगल से निकालते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल OMA, तो OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो देखो OA तो मेरे को फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं OM की, तो OM इतना तो 3, इतना x, तो x प्लस 3 और AM कितना 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। तो इसको A प्लस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 6x, 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो 9 और 9 18, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ठीक है। अब देखो बात आती है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो हम इससे किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की सेम सर्कल एक ही सर्कल की क्या है ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी भी हो सारी सेम होती है, यानी x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का ये 6x, 36 में से 18 माइनस हुआ तो 18, ये 6 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, इससे ही कट हुआ तो x इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देखो अभी रेडियस नहीं आई है, 3 था ना, ये 3 सेंटीमीटर, अभी रेडियस नहीं निकल कर आई, अभी x की वैल्यू निकल कर आई है। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना जब रेडियस निकल कर आई, यानी OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितनी है ये 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 36 यानी कि 45। अब इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे अंडर रूट, क्या मैं 45 को ऐसे लिख दूं 9 इंटू 5, तो 9 का कितना रूट निकलेगा 3 और 5 का नहीं निकलेगा इसलिए रूट 5 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास रेडियस क्या आ गई सर्कल की 3√5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड कंप्लीट हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि AB और CD दो कॉर्ड है, AB और CD कॉर्ड है और दोनों आपस में इक्वल और इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E के ऊपर। तो आपको ये बताना है कि आर्क DA इक्वल है आर्क CB के। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था बेसिक में कि आर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी यहाँ से यूं पढ़ा जाएगा BA, ठीक है, AC CB इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो देखो मैं प्रूफ करता हूँ इस चीज को, अगर मैं इस AB को BA लिखूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि AB साइड है कुछ भी बोल लो। अब मैं जानता हूं कि अगर जो कोड है इस कोड से बना, इन दोनों कोड से बने आर्क भी इक्वल होंगे, यानी अगर ये इतनी बराबर है इसके तो इसकी जो आर्क बन रहा है ये भी बराबर ही होगा, यानी कि BA आर्क जो है ये BA आर्क इक्वल होगा CD आर्क के, ठीक है। ये इतना आर्क, ये जो आर्क है इस वाले आर्क के इक्वल होगा। अब मैंने देखा कि यार ये BD आर्क कैसा है दोनों में मौजूद है, तो मैं क्यों ना इन दोनों में से इसको हटा दूं, तो BD आर्क ऐसे DB नहीं BD एंटी क्लॉकवाइज BD आर्क
देखो तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस बी डी आर्क बोथ साइड, दोनों में से बी डी आर्क को माइनस करो, तो बी ए आर्क में से बी डी आर्क माइनस सी डी आर्क में से बी डी आर्क माइनस, तो देखो ये माइनस कर दिया तो कितना बच गया, डी ए, तो डी ए आर्क सी डी में से बी डी माइनस कर दिया तो क्या बच गया, सी बी आर्क, हैंस प्रूफ। बहुत इजी था। अब इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है कि दो कोड ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। अब मेरी बात सुनना, सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, यानी कि कोड इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, वो भी छोड़ो। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, हमें मालूम है कि ए बी इक्वल है सी डी के, तो हम बोलेंगे कि देन हम क्या बोलेंगे कि ओ एम इक्वल होगी ओ एन के। इसका रीजन क्या है, इक्वल कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये हमने क्या पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, यानी ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। अब देखो त्रिभुज ओ एम एन में ओ एम बराबर है ओ एन के, दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण बराबर होंगे, यानी ओ एम के सम्मुख वाला कोण कौन सा, एन, और ओ एन के सम्मुख कोण कौन सा, अगर ये दो बराबर हैं तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ओ एम एन इज टू ओ एन। तो जिसकी दो भुजाएं समान होती है हम उसको कौन सा ट्राइंगल कहते हैं, हम उसको आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ एम एन इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोला मैंने, साफ बोला कि ए बी सी डी के इक्वल है। अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से सेम डिस्टेंस होगा, अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस है तो दो साइड इक्वल हो गई, दो साइड इक्वल हो गई तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल कौन कौन से इक्वल हो गए, तो ओ एम के सामने वाला कौन, ये एन, ओ एन एम, एंगल ओ एन एम इक्वल है ओ एन के सामने वाला एंगल कौन सा, ओ एम एन के। ये हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, इजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए बी पैरेलल है ओ ए डैश के, तो आपको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो 2 टाइम्स ऑफ ओ ए डैश के है। तो मेरी एक बात सुनो, मैं कह रहा हूं बीसी एक आर्क है, मैंने क्या करा, ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ईसी पर। देखो हम क्या करेंगे कि बीसी एक कोड होगी सर्कल की कोड होगी, मैंने ओ ई डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ करा बीसी पर। प्रूफ में मैंने क्या करा कि ओ ई परपेंडिकुलर है बीसी पर, तो मैं क्या बोलूंगा कि बी इक्वल है ईसी के, क्योंकि बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट में। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो ईसी है, ये जो बीसी है, ये पूरी जो बीसी है वो 2 टाइम्स ऑफ ईसी होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से मैंने क्या कहा कि ओ डैश डी परपेंडिकुलर है एसी पर, तो ए डी डीसी के बराबर होगा, बाइसेक्ट करती इसलिए, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी दोनों इक्वल होगी। तो मैं क्या लिख दूंगा कि एसी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ सी डी होगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ सी डी। अब मैं लिख रहा हूं आपके कि जो ए बी है, ये जो ए बी है ये किस किस से मिलकर बन रही है, तो ये ए बी जो है हमारी वो AC प्लस BC से मिलकर बन रही है, AC प्लस BC से। तो AC की वैल्यू कितनी है 2CD और BC की वैल्यू कितनी है 2EC। AB लेकर आना था तो AB, तो AB इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया तो CD प्लस EC। अब CD
और EC ये मिलके क्या बना रहे हैं ED, AB बराबर 2ED। अब देखो मेरे को यहाँ ED थोड़ी ना लाना है, मेरे को तो यहाँ OO डैश लाना है, यानी ED को OA डैश के बराबर लेकर आना है। अब बात सुनना, ध्यान देने वाली बात, हमें क्वेश्चन में कह रहा है नाउ कि AB पैरेलल है OO डैश पर, और मैंने कहा कि OA परपेंडिकुलर है BC पर और O डैश परपेंडिकुलर है BC पर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ लिख रहा हूं इसको, एंगल OED इक्वल है एंगल O डैश DE 90 डिग्री के। अब ये दोनों 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे कि ED पैरेलल है, सॉरी OE पैरेलल है O डैश D पर, OE पैरेलल है O डैश D पर। अब ये लाइन आपस में पैरेलल, ये पैरेलल, तो इससे क्या मालूम चला कि O डैश DE इज रेक्टेंगल। क्या है वो? रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो गई, समांतर हो गई, समांतर हो गई तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल को हम क्या बोल देंगे कि साहब ये रेक्टेंगल है तो इससे आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी O डैश ED के बराबर होगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख रहा हूं O डैश O ED के बराबर होगा। तो इसको मैंने कहाँ पुट कर दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम क्या लिख देंगे, AB इक्वल्स टू 2ED, ED की जगह क्या लिख दिया? O डैश, और यही तो लेकर आना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूफ। देखो इतना तो इजी था कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो BC जो है वो 2 टाइम्स ऑफ EC के बराबर होगा, इस पे परपेंडिकुलर डाला तो AC 2 टाइम्स ऑफ CD के बराबर होगा। अब AB किससे मिलके बन रही है? AC प्लस BC से, दोनों की वैल्यू पुट करके ED आ गया। अब ED को O डैश के बराबर लाने के लिए इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कह रहा है, कोड AB 10 सेंटीमीटर है किसी सर्कल की, और उसी सर्कल की कोड CD है जो कि 24 सेंटीमीटर है, दोनों आपस में पैरेलल है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है दोनों कोड का वो 17 सेंटीमीटर है। तो आपको ही बताना है कि सर्कल की रेडियस कितनी है। देखो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर O है, एक कोड AB है 10 सेंटीमीटर। अब देखो कोड 10 है और एक चॉइस है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो जो बड़ी है वो सेंटर के ज्यादा पास होगी, तो जैसे सेंटर के ज्यादा पास ले ली मैंने CD, और ये दूर ले ली थोड़ी AB, तो ये CD तो कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, बताई दी। तो हमें क्या करना है, और हमें AB और CD के बीच का डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमको सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखो रेडियस क्या होती है, इस सेंटर से सर्कमफेरेंस को ऐड करा, इस सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस को टच करा, तो हमें OC और OA फाइंड आउट करना है। तो देखो मुझे मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने बोल दिया OM और ये OA। तो हम क्या लिखेंगे गिवन के अंदर कि AB, ये सब चीज दी हुई है तो हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, चलो प्रूफ की, ठीक है, प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ की बात करने के लिए हम क्या करेंगे कि OM परपेंडिकुलर है AB पर, तो AM हाफ होगा AB का, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ON परपेंडिकुलर है CD पर, तो CN हाफ होगा CD का, यानी कि 12 सेंटीमीटर। थ्योरम का कोडिंग हमने पढ़ा था कि सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उस कोड को बाइसेक्ट करता है, तो 12 का आधा 12, 10 का आधा 10, ठीक है। अभी पूरी 17 दे रखी है, सपोज करो मैंने ON x माना, लेट ON इज इक्वल्स टू x, देन अगर मैंने इतनी x मानी है तो OM कितनी हो जाएगी, पूरी 17 है उसमें से x माइनस कर दो, ये x सेंटीमीटर और ये इतनी सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, फ्रॉम ट्राइंगल ONC, यानी कि हाइपोटेनियस OC का स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ON कितनी है,
तो OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON कितना है x प्लस CN कितना है 12 का स्क्वायर यानी 144। OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 144। अब बात करते हैं त्रिभुज यानी OMA, इसके अंदर यही हाइपोटेनियस OA का स्क्वायर परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर प्लस बेस AM का स्क्वायर। तो OM कितना है 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस AM कितना है 5 का स्क्वायर। इसको देखो A माइनस B का होल स्क्वायर बोलेंगे तो 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x, कैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 25। तो x स्क्वायर माइनस 34x इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ जाएगा 314। कितना आ जाएगा 314। ये हमारा निकल कर आ गया क्या OA का स्क्वायर। अब मैं एक चीज जानता हूं कि ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो OA का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल इक्वल क्यों होगी क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है। तो x स्क्वायर ये कितना है x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस 314 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 144। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया, ये माइनस प्लस का हो जाएगा तो माइनस का यानी 144 माइनस 314, तो माइनस का 34x इज इक्वल्स टू 0 7 314 में से 144 माइनस हुआ तो 0 7 170। कितना आ गया 170 माइनस का, माइनस से माइनस कट, ये 34 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में जाएगा तो कितने टाइम्स कट हुआ 5 टाइम्स। अभी हमारी रेडियस निकल के नहीं आई है, अभी हमारी x की वैल्यू निकल कर आई है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। तो इसको इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो साहब। तो OC का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 144। तो 5 का स्क्वायर 25 में 144 जोड़ा तो 169 OC का स्क्वायर, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट और इसका क्या निकल कर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसकी कोड AB 12 सेंटीमीटर और एक कोड CD 16 सेंटीमीटर है और दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा जब वो दोनों क्या हो एक ही साइड हो सेंटर के और जब अलग अलग हो सेंटर के। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया O सेंटर का, एक इसका डायग्राम बनाया O सेंटर का, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग कर देता है अपन। तो इसमें कह रहा है कि दो कोड है जो कि सर्कल के क्या हो सेम साइड हो। तो देखो AB और CD। अब एक 12 एक 16, एक बड़ी एक छोटी है, तो बड़ी सेंटर के पास होगी यानी AB इसको बोलेंगे और CD इसको बोलेंगे। अगर ये 12 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, अगर मैंने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद रेडियस ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों 10 सेंटीमीटर होंगे। इसको मैंने बोला n, इसको बोला मैंने m। तो हम क्या बोलेंगे कि ON परपेंडिकुलर है AB पर और OM परपेंडिकुलर है CD पर। अब परपेंडिकुलर है तो ये इसकी हाफ हो गई यानी कि AN जो है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ AB और जो CM है वो हाफ होगी CD के। तो जब मैं AB का हाफ करूंगा तो AN कितना निकल कर आएगी 6 सेंटीमीटर और जब मैं CD का हाफ करूंगा तो ये CM कितनी निकल कर आएगी 3 सेंटीमीटर। तो अब मैंने ट्राइंगल ANO में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो देखो हमें ON फाइंड आउट करना है, एक तो इसका डिस्टेंस और एक इसका डिस्टेंस। तो ON फाइंड आउट करना है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। हाइपोटेनियस OA का स्क्वायर परपेंडिकुलर ON का स्क्वायर प्लस बेस AN का स्क्वायर। तो OA कितना है 10 का स्क्वायर, ON फाइंड आउट करना है और AN हमारा निकल कर आया 6 सेंटीमीटर। तो 100 ये 36 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है इक्वल्स टू ON स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस हुआ तो 64, इस पे से स्क्वायर हटाया तो इसके ऊपर अंडर रूट और
8 64 का अंडर रूट होता है 8, तो ओ एन का डिस्टेंस कितना निकल कर आया 8 सेंटीमीटर। अब जो काम मैंने इस वाले ट्राइंगल में करा वही काम मैं ओ एम सी में करता हूँ, ट्राइंगल ओ एम सी से। तो वही ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ सी कितनी है 10 का स्क्वायर, ओ एम फाइंड आउट करना है, प्लस सी एम कितना 3 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो गलती हो गई एक कि सी डी 16 सेंटीमीटर था, मैंने 6 मान लिया, ठीक है। तो गलती ये हो गई कि 16 है तो ये 8 होगी, सॉरी ये 12 मानते हैं इसको, तो ये 6 होगी, और ये 16 है तो ये 8 होगी, ठीक है। तो अभी हमने किसका ट्राइंगल से ओ एम सी से निकाल लिया है, सपोज करो ओ एम सी, इसको नाम दे दो ओ एम सी, तो ओ सी का स्क्वायर निकल गया ये। ओ सी का स्क्वायर, ये ओ सी और ये ओ सी, ठीक है। अब इधर ट्राइंगल दे दो ओ ए एन, ओ एन ए, तो ए एन का स्क्वायर अब देखो ओ एन सी से, तो वो ओ सी का स्क्वायर, सॉरी ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, तो ओ ए 100 इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64, प्लस का जाएगा तो माइनस का इन 36 ओ एन, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट यानी 6 सेंटीमीटर ओ एन। तो कितना निकल कर आ गया डिस्टेंस, एक का तो 6 और एक का 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अलग अलग हो, ये तो सेम साइड था, अब अलग अलग है। सपोज करो ये ए बी है 16 सेंटीमीटर, ये सी डी है 12 सेंटीमीटर। अब देखो ए बी का डिस्टेंस सेंटर से कितना निकल कर आया था ओ एन, कितना 6 सेंटीमीटर, और इसका कितना निकल कर आया था 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना क्या है एम एन, तो एम एन कितना आ गया 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस कितना निकल कर आ गया, पूरी तो है 8 और इतनी है 6, तो ये कितना निकल कर आया 2 सेंटीमीटर। तो दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस, एक का तो है 2 सेंटीमीटर और एक है 14 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर सिचुएटेड ऑन सर्कल, कि एक चतुर्भुज है और उसके शीर्ष जो है वो सर्कल यानी वृत्त पर स्थित है, और इस तरीके से स्थित है कि वो ए बी बराबर सी डी हो रहा है। तो प्रूव करना है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। जैसे मैंने कहा कि एक सर्कल है और सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसके वर्टिसेस सर्कल पर सिचुएटेड है, और इस प्रकार से स्थित है कि ए बी सी डी, और इस प्रकार से स्थित है कि ए बी बराबर है सी डी के। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या बोला था प्रूफ में कि इसमें हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी दे रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है ये चीज। तो हमें क्या मालूम है कि ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। तो आर, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज आर्क पढ़ते हैं इसको, तो ए बी आर्क इक्वल है सी डी आर्क के। अब हमें लाना क्या है ए सी, ये ए सी इक्वल लाना है बी डी के। तो देखो ए सी लाने के लिए मैंने देखा कि इतना आर्क तो मेरे को मालूम है और इसमें इतना आर्क मालूम है, और लाना कौन सा है, ये देखो ये चीज हमें मालूम है कि ए बी आर्क और सी डी आर्क बराबर है। अब मेरे को लाना क्या है ए सी, ये पूरा और इस पूरे के बराबर, यानी ये दोनों के अंदर ही मौजूद है। तो मैं इसके अंदर बी सी आर्क दोनों में ऐड कर देता हूं, एड बोथ साइड आर्क बी सी, बोथ साइड आर्क बी सी आर्क ऐड करा, तो ए बी आर्क प्लस बी सी आर्क, सी डी आर्क प्लस बी सी आर्क। तो ए बी में बी सी जोड़ा तो क्या आ गया ए सी आर्क, सी डी में बी सी जोड़ा तो क्या आ गया बी डी आर्क, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं नाम है ना बी डी आर्क।
अब आर घटाओ या मतलब आर घटा दो तो कोड बराबर, भाई चाप बराबर तो जीवा बराबर, तो AC बराबर BD, हैंस प्रूव्ड। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव देयर सक्सेसिव पार्ट विल बी इक्वल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है, टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल कॉर्ड है जो कि एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने कह दिया कि इंटरसेक्ट कर रही है, AB और CD ये E पर कट कर रही है और इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है। तो हम क्या लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर O सेंटर है, और इसमें कोड AB कोड AB टू इक्वल कोड AB इक्वल है कोड CD के, कोड AB इक्वल है कोड CD के। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव देयर सक्सेसिव पार्ट, ये तो गिवन है। अब प्रूव क्या करना है कि सक्सेसिव पार्ट यानी कि इसके दोनों के सक्सेसिव पार्ट यानी कि ED बराबर है BE के या BE बराबर है ED के, एक तो ये, और एक AC बराबर है EC के, AE बराबर है EC के, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूं कि एक तो कोड OM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से, और एक ON परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ABR पर CD से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कंस्ट्रक्शन में, OM परपेंडिकुलर DC और ON परपेंडिकुलर AB। अब मैं एक चीज जानता हूं कि जो सेंटर से अगर कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, हमें लाना क्या है, जैसे DM बराबर होगा MC के, हमें क्या मालूम चला इससे प्रूफ में कि जब ये दोनों ये OM परपेंडिकुलर DC पे, तो मुझे क्या मालूम चला कि DM बराबर है MC के। ठीक है, ये चीज मालूम चल गई, और एक चीज मुझे मालूम चल गई कि BN बराबर है AN के, BN बराबर है AN के, ये चीज हमें मालूम चल गई। ठीक है, एक चीज मुझे ये मालूम है कि 90 डिग्री है, तो देखो अगर मैंने इसको इधर से ज्वाइन करा तो इधर कंस्ट्रक्शन में ये भी लिख देता हूं ज्वाइन O to E। तो देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मुझे ME बराबर मिल जाएगा EN के। तो मैंने क्या करा, प्रूफ में ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE ले लिया। तो देखो मुझे मालूम है कि OE दोनों में मौजूद है, क्यों है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, तो इक्वल होगी कॉमन साइड है। तो दूसरी चीज मेरे को मालूम है कि OM इक्वल है ON के, OM इक्वल है ON के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कोऑर्ड्स सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होती है, इक्वल कोऑर्ड्स। इसको उधर प्रूव करते ताकि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। तो प्रूफ की बात कर रहे हैं तो हमने लिया ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। तो हमें मालूम है क्या कि OE इक्वल है OE के, क्यों इक्वल है, कॉमन साइड दोनों में मौजूद है। उसके बाद मुझे मालूम है कि OM इक्वल होगी ON के, क्यों इक्वल होगी, इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड फ्रॉम सेंटर
क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोड सेम है तो उनका डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगा। दो चीज हो गई। तीसरी चीज मुझे मालूम है कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी एंगल ओ एम ई इक्वल होगा एंगल ओ एन ई के 90 डिग्री। तो 90 के जस्ट सामने वाली हाइपोटेनिस जो कि इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम बाय आरएचएस रूल ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एन ई के। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि एम ई इक्वल होगा एन ई के। हो गया। अब देखो मुझे इधर से क्या मालूम चला कि डीएम इक्वल है एमसी के। डीएम इक्वल है एमसी के, ठीक है। और इसी तरीके से एएन इक्वल है बीएन के। तो ये जब इक्वल कोड्स हैं, अब देखो डीएम डी ए बी इक्वल है डीसी के, हमें गिवन है कि ए बी इक्वल है टू इक्वल कोड्स यानी कि ए बी इक्वल है CD के, ए बी इक्वल है CD के गिवन है। तो इसका हाफ जो ए बी होगा, इसका हाफ और इसका हाफ ये भी इक्वल होगा। तो ए बी का हाफ करा तो क्या आएगा, ई बी, या ये लिख लो ए एन, और CD का हाफ करा तो क्या आएगा, CM। कर लिया आप AN और CM। अब देखो इसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर उसके बाद ही करना है। तो देखो AN प्लस CM, AN प्लस CM। अब मुझे लाना क्या है, AE और इसके बराबर लाना है। तो AN और CM की इक्वल है तो इसमें से EN माइनस करो। देखो तो हमें क्या मालूम है कि AN इक्वल है CM के। अगर मैंने AN में से तो EN और CM में से ME माइनस करा तो कोई दिक्कत, क्योंकि EN NE के बराबर आया है। EN या NE एक ही चीज है, NE ये दोनों के बराबर आया है। तो AN इक्वल्स टू CM, ये तो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो AN इक्वल्स टू CM, AN में से भी हमने क्या करा, ME माइनस करा, और CM में से ME माइनस करा। तो इसमें से इस पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो क्या बच गया, AE, और CM में से ME माइनस कर दिया तो क्या बच गया, CE, EC। तो ये तो प्रूव हो चुका, पहली चीज तो प्रूव हो चुकी। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है कि हमें BE और ED लाना है। तो इसका जो हाफ है, क्या हाफ, अब क्या देखो ये इसका हाफ है, AB इक्वल्स टू CD गिवन है, वापस लिखो नाउ अगेन। हमें मालूम है कि AB इक्वल है CD के, तो इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होगा। अब पहले हाफ हमने AN लिया था, इस बार इसका हाफ BN ले लो और इसका हाफ MD ले लो। तो BN इक्वल होगा MD के। तो BN जब लिया तो BN में EN जोड़ दो और DM में ME जोड़ दो, क्योंकि दोनों में बराबर है। तो BN में तो ME और MD में ME दोनों में जोड़ा ये। तो जब मैंने BN में EN जोड़ा तो BE मिला, और MD में ME जोड़ा तो मुझे DE मिला। तो ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। केवल कुछ नहीं करना आप लोगों को कि इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके ये दोनों प्रूव कर देने हैं। फिर इसका एक बार हाफ ऊपर वाला ले लेना है तो ये दोनों माइनस कर देना है, नीचे वाला लेना है तो एक बार जोड़ देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। हमको बताना है कि एक सर्कल है और सर्कल का एक सेंटर है, उस पे दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं AB और CD। इन दोनों का बाइसेक्टर जो है वो O सेंटर से निकलता है, यानी हमें MON जो है एक लीनियर पेयर प्रूव करना है। तो हमें यानी कि एक रेखिक कोण युग्म करना है। गिवन क्या है कि 2AB पैरेलल है CD के, ठीक है, और इनका बाइसेक्टर यानी AM इक्वल है MB के और CN इक्वल है ND के। हमें प्रूव क्या करना है
हमें प्रूव करना है कि एम ओ यही लिख लो ओ एम एंड ओ एन पास थ्रू, या ऐसे लिख लो आप, ऐसे बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, पैरेलल कॉर्ड्स पास थ्रू द बाइसेक्टर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, यानी कि एम एन पास थ्रू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से गुजरता है। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें मालूम है कि वापस एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इतना आपको लोगों को मालूम चल गया होगा कि अभी तक मैंने क्या किया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो ये एम एन है ये पास थ्रू होकर जाती है सेंटर से, आप लोगों को ही बताना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूं कि एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ द रेडियस OE, ड्रॉ रेडियस OE सच दैट, और इस तरीके से कर रहा हूं सच दैट कि OE पैरेलल हो AB के और AB ऑलरेडी पैरेलल है CD के, एंड OE कट द सर्कल, OE कट द सर्कल एट F, और वो सर्कल किस पे कट कर रहा है, सर्कल वो किस पे कट कर रहा है, F पर। फिर हमने क्या करा, ज्वाइन M E to M एंड N, ज्वाइन E फ्रॉम M एंड N, M और N पर ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, देखो अब हम जानते हैं कि अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो हम आसानी से बता सकते हैं, या कॉन्ग्रुएंट प्रूव मत करो, एक काम करते हैं हम लोग कि ये उसके ऊपर बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। यानी हमने क्या बोला कि AM इक्वल है BM के, तो इसका मतलब OM परपेंडिकुलर है AB पर और ON परपेंडिकुलर है CD पर। तो इससे क्या मालूम चला कि जो एंगल AMO है, एंगल AMO वो 90 डिग्री है, और जो एंगल CNO है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, तो देखो AB पैरेलल है CD के, ये 90 डिग्री, इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो जब अब देखो ये इसके पैरेलल है। अब देखो AMO और EOM, हम क्या कह रहे हैं कि AB पैरेलल है EO के। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और MO ट्रांसवर्सल लाइन है, AB पैरेलल है EO, तो और हमने लिखा कि MO इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक छिद्र रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन इसका मतलब तिर्यक छिद्र रेखा है, तो हम बोलेंगे कि इसका सम और इसका सम मिलकर 180 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यानी एंगल AMO प्लस एंगल EOM ये 180 डिग्री होगा, किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, सॉरी को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल से ये 180 निकल कर आया। तो एंगल EOM
180 माइनस 90, क्योंकि ए एम ओ की वैल्यू कितनी 90, तो ई ओ एम कितना निकल कर आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो सिमिलरली हमने क्या निकाला कि एंगल ई ओ एन प्लस एंगल ए सी एन ओ 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल है, तो इससे हम क्या निकालेंगे कि एंगल ई ओ एन इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, क्योंकि सी एन ओ की वैल्यू कितनी 90, तो एंगल ई ओ एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो ये 90 और ये 90, तो हमें मालूम है कि एंगल ई ओ एन प्लस एंगल ई ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 प्लस 90 दोनों को ऐड करें तो 90 प्लस 90, तो ई ओ एम और ई ओ एन मिलके क्या बन गया एम ओ एन, एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब एम एन इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन, और हमें यही तो प्रूव करना था, कुछ भी नहीं था, पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ करी, तो हमें ये यहाँ पर इसके सेंटर में 180 डिग्री का एंगल लाना था, इसलिए मैंने इस लाइन को इसके पैरेलल ड्रॉ करी रेडियस। इसमें मैं जानता हूँ कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दोनों 90 है, तो ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया, इन दोनों का सम फिर 180 निकल कर आ गया। इसी तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट हुई, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और 12.1 12.2 बेसिक और थ्योरम्स ये सारी आज हमने करी है। इसके नेक्स्ट जब भी आपकी वीडियो क्लास होगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस